असैसिनेशन हमारी समाज का फेवरेट टॉपिक कि जब तक आप सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाने लगते हो और अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने लगते हो, उसी दिन से आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन नंबर 1 कि अगर आपके पेरेंट्स जोर ज़बरदस्ती आपकी शादी किसी से करवाना चाहते हैं तो फिर आप कहोगे मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अभी किसी से शादी करने का, प्लीज़। तो फिर ये सोसाइटी कहेगी कहीं चक्कर चल रहा होगा इसका किसी और के साथ, तभी मना कर रही है। कहीं चक्कर चल रहा होगा इसका किसी और के साथ, तभी मना कर रही है। सिचुएशन नंबर 2, मान लेते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आपके हस्बैंड को रोमांस करना है और आपका कोई इंटेंशन नहीं है क्योंकि आपको शायद कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप कहोगी कि मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है अभी, प्लीज़। तो फिर ये समाज कहेगा घर के बाहर कोई दूसरा यार बना रखा होगा इसने, तभी मना कर रही है, वरना क्यों मना करेगी। घर के बाहर कोई दूसरा यार होगा इसने, तभी मना कर रही है, मना करेगी। पता नहीं आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि जस्ट बिकॉज कोई लड़की मेरे साथ नहीं सोना चाहती है मतलब वो किसी और के साथ सोना चाहती है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं अच्छी लग रही हो उसे, या तुमसे शायद अट्रैक्टिव नहीं फील हो रहा हो, या तुम शायद इंसान अच्छे नहीं हो, या फिर तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा हो। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिसे हम फ्रेजाइल मेल ईगो बोलते हैं कि सच्चाई सुनना उसके बस की बात नहीं है, मतलब वो सच सुन पाए उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आप कुछ बोलो उससे पहले ही आपके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता है। ले प्रूफ करते रहे, आप इसको प्रूफ करते रहे अपनी लॉयल्टी। सिचुएशन नंबर 3 कि कई बार घर में ऐसे रिलेटिव्स आते हैं जो बात कम ताने ज़्यादा मारते हैं, तो उनसे बचने के लिए आप कई बार खुद को उनसे डिस्टेंस कर लेते हो, लेकिन ये बात उन्हें बहुत बुरी लग जाती है और फिर वो कहते हैं कि बहन जी आपके बच्चे तो हाय हेलो भी नहीं बोलते, ये भी नहीं है कि घर में कोई रिश्तेदार आया है तो थोड़ा हाय हेलो करें, अपने कमरे से बाहर निकलें। मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा है बहन जी, चेक करा लो आप इनको, मुझे तो सच में कोई ऊपर का चक्कर लग रहा है आपके बच्चों पे, मुझे तो कुछ ऊपर का चक्कर लग रहा है बहन जी, चेक करा लो आप, मुझे तो सच में कोई ऊपर का चक्कर लग रहा है आपके बच्चों पे। इनका कहने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है या किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, क्योंकि इनको इस बात का बुरा लगा है कि आपने वैसे नहीं बिहेव किया जैसे वो चाहती थी, आपने वैसे बिहेव किया जैसे आपको अच्छा लगा। तो आंटी एक इंसान से रोबोट की तरह बिहेव करवाना चाहती हैं कि अगर वो ताने मार रही हैं तो चुपचाप सुनते रहो, वो अगर बदतमीजी कर रही हैं तो चुपचाप सुनते रहो, वो कुछ और आपको जलील करने का कोशिश कर रही हैं तो चुपचाप सहते रहो। और फिर कहते हैं कि बच्चे बात नहीं करते। कमाल करते हो आंटी जी। और कई बार जब ये सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन हद से ज़्यादा हो जाएगी तो आप खुद को, लेकिन अगर आप शादी से पहले मर गए तो ये सोसाइटी कहेगी कि कहीं मुंह काला करा के आई होगी, वरना एक जवान लड़की भरी जवानी में क्यों मरेगी, कुछ मुंह काला करा के आई होगी, कुछ करा होगा कांड इसने तभी मरी है। कहीं मुंह काला करा के आई होगी, वरना एक जवान लड़की भरी जवानी में क्यों मरेगी, मुंह काला करा के करा होगा कांड इसने मरी है। और अगर आप शादी के बाद मरे तो ये सोसाइटी कहेगी कि अरे मरना था तो शादी से पहले मर जाती, किसी लड़के का घर क्यों बर्बाद किया, अरे मरना था तो शादी से पहले मर जाती, किसी लड़के के घर क्यों बर्बाद किया। मतलब लड़की मर गई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लड़के का घर बर्बाद हो गया दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और लड़की के मायके वाले कहेंगे कि अब उसके भाग्य में यही लिखा था, हर लड़की अपनी किस्मत लेके आती है, अब उसकी किस्मत ही ऐसी थी तो क्या कर सकते हैं, सब भाग्य से होता है, भाग्य में यही था उसके, अब उसके भाग्य में यही लिखा था, हर लड़की अपनी किस्मत लेके आती है, उसकी किस्मत ही क्या कर सकते हैं, सब भाग्य से भाग्य में यही था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सोसाइटी हजार चीज़ें आपको बोलेगी, कुछ भी अपने दिमाग तक लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। बाकी बहुत जहर है सोसाइटी में, अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करके रख सकें तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। बाकी आज का ज्ञान यही समाप्त होता है।